वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 5 MIUI 12 और MIUI 12.5 थीम के बारे में, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा, जैसे कि होम स्क्रीन, आइकन पैक्स। उसी के साथ यहाँ पे अगर आप कंट्रोल सेंटर MIUI 12 या MIUI 12.5 का यूज़ करते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। चैनल पर नए आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर कहीं से भी पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो नंबर 5 में जो थीम है देख सकते हैं, इसका लेआउट और डिज़ाइन जो है वो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है। इसका जो वॉलपेपर है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। और यहाँ पे कार का पीछे एक नेम भी आपको देखने को मिल रहा है जो कि डेवलपर का है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लॉक का आपको 2 विडेज देखने को मिल जाता है, पहला ये हो गया और दूसरा यहाँ। और इसमें आपको डे और डेट भी बता रहा है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डायल पैड का आपको कुछ इस तरह का आइकन देखने को मिलेगा, मैसेज और भी बहुत सारे यहाँ पे आइकन से रिलेटेड चेंजेस देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। व्हाट्सअप हो गया, उसके बाद स्कैनर, जितने भी यहाँ पे MIUI 12 के एप्लीकेशन है वो सभी में आपको चेंजेस देखने को मिल जाता है। लॉक स्क्रीन में भी आपको काफ़ी अच्छा चेंजेस देखने को मिल जाएगा, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आया थीम, क्योंकि इसमें आपको विडेज जो है वो भर भर के दिया गया है और हर एक विडेज का एक अपना ही अलग स्टाइल है, सही लगता है और आपको एक अपने डिवाइस का एक अलग सा लुक प्रोवाइड करके देता है। बात किया जाए नोटिफिकेशन पैनल की तो देख सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल जो मेरा जो डिवाइस वो लाइट मोड में वर्क कर रहा है। इन केस अगर मैं यहाँ पे डार्क मोड भी इनेबल करता हूँ तो देख सकते हैं डार्क मोड में इसका UI कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। और मेरे हिसाब में डार्क मोड में इस थीम को यूज करना सही है, जैसे कि यहाँ पे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। बात किया जाए यहाँ पे MIUI 12.5 के नोटिफिकेशन की तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले पे जाने के बाद कंट्रोल सेंटर, यहाँ पे कंट्रोल सेंटर पे आप जैसे आए यहाँ पे ऑन कर देता है और अब देख सकते हैं आपका कंट्रोल सेंटर का जो UI है वो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब बात करते हैं कैसे आपको इसे डाउनलोड करना है, तो इसके 2 तरीके हैं। पहला, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। दूसरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको थीम स्टोर पे आना है और सर्च बार में आपको टाइप कर देना है P-Maschin V12.5, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसे आपको डाउनलोड करके सिंपली अप्लाई कर लेना है। अब बात करते हैं नंबर 4 का जो थीम है। आप देख सकते हैं इसमें आपको कुछ इस तरह का डिज़ाइन देखने को मिलता है। वॉलपेपर जो है आपको Android 12 के जैसे देखने को मिलेगा। उसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो आइकन पैक है देख सकते हैं कुछ इस तरह का लुक आपको प्रोवाइड करके देता है। और ज़्यादातर यहाँ पे आप देख सकते हैं MIUI के जितने भी एप्लीकेशन है उसी में आपको चेंजेस देखने को मिलता है, जैसे कि कॉन्टैक्ट, फाइल मैनेजर, कैलकुलेटर और भी जितने भी MIUI 12 के एप्लीकेशन है सभी में आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल जाता है। लॉक स्क्रीन की बात करते हैं तो देख सकते हैं लॉक स्क्रीन में आपको कुछ इस तरह का लेआउट देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको जो क्लॉक का विडेज है वो एक बड़ा सा देखने को मिल जाता है। ये जो क्लॉक का विडेज है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। उसी के साथ जैसे आप यहाँ पे स्लाइड करते हैं लेफ्ट साइड में तो देख सकते हैं आपको और भी बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि लोकेशन, स्टेप, उसके बाद बैटरी परसेंटेज। और यहाँ पे बात किया जाए नोटिफिकेशन पैनल की तो देख सकते हैं अगर आप MIUI 11 का नोटिफिकेशन पैनल यूज़ करते तो कुछ इस तरह का आपको लुक देगा। डार्क मोड और लाइट मोड ये दोनों में ही वर्क करता है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। और यहाँ पे आपको सेटिंग में ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं कि कैसे आपको इसे डाउनलोड करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी लिंक दे दिया है, तो आप लिंक क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस UI 12 आपको लिखना होगा, उसके बाद आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। तो नंबर 3 में जो थीम है तो देख सकते हैं इसका UI डिज़ाइन आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, जिसमें आप देख सकते हैं आपको ज़्यादातर जो आइकन पैक है वो सैमसंग के One UI के जैसे देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं गैलरी, मैसेज, ईमेल्स, सभी चीज़ यहाँ पे आपको One UI के जैसे देखने को मिलता है, जितने भी आपको यहाँ पे MIUI के एप्लीकेशन देखने को मिलता है। होम स्क्रीन में आप देख सकते हैं इसका जो क्लॉक का विडेज है कुछ इस तरह का आपको लेआउट में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जो चीज़ है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, यहाँ पे आप देख सकते हैं VLT आइकन, नेटवर्क आइकन और यहाँ पे बैटरी आइकन। लॉक स्क्रीन की बात किया जाए तो देख सकते हैं लॉक स्क्रीन आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको एक माइक देखने को मिलता है, लॉक और इधर कैमरा। और यहाँ पे एक वॉलपेपर जो है वो काफ़ी अच्छा दिया गया है, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। उसी के साथ अगर आपको यहाँ पे क्लॉक का विडेज चेंज करना है तो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे आपको सेटिंग पे टैप करना है और यहाँ पे आपको इस तरह से क्लिक करना है, जैसे कि अभी आप यहाँ पे चेंजेस देख रहे हैं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ये थीम पसंद आया। यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल भी आप देख सकते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड करके देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप इसे लाइट मोड में यूज़ करते हो तो देख सकते आपको रेड और लाइट ग्रीन का ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड करके देता है। उसी के बाद अगर आप यहाँ पे डार्क मोड में यूज़ करना चाहते हैं तो आप इजीली इसको डार्क मोड में भी यूज़ कर सकते हैं। आप सेटिंग पे चलते हैं, सेटिंग पे आने के बाद देख सकते हैं आपको ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर आप MIUI 12.5 के कंट्रोल सेंटर को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आपको कंट्रोल सेंटर जो है वो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। अब बात किया जाए कि कैसे आपको इसे डाउनलोड करना है तो बहुत ईजी स्टेप है। सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक लिंक मिलेगा जो कि रहेगा पिक्सल न्यू जी, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। अदरवाइज आप नॉर्मली थीम स्टोर पे आके पिक्सल न्यू जी टाइप करके इस थीम को डाउनलोड कर सकते हैं। अब नाउ सेकंड जो थीम है देख सकते हैं, इसका यूआई डिजाइन आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। होम स्क्रीन पे क्लॉक का जो विडेज है आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा सही लग रहा है देखने में। और यहाँ पे जो आपका वॉलपेपर है वो आपको ब्लर में देखने को मिल जाता है। और उसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे आइकन आपको दिख रहा है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लुक आपको प्रोवाइड करके देता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे सभी आइकन आपको कुछ अलग सा और हट के देखने को मिल जाता है। बात किया जाए इसके लॉक स्क्रीन की, तो लॉक स्क्रीन भी आप देख सकते हैं, आपको लॉक स्क्रीन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आपको साथ में यहाँ पे थोड़ा सा एनिमेशन भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। बात किया जाए कि कैसे आपको इसे डाउनलोड करना है, तो इसका डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया है, तो आप सिंपली उसे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको थीम स्टोर पे आके टाइप कर देना है फॉरेस्ट रेड्यूज, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको सिंपली इसे डाउनलोड कर लेना। अब आखिरी जो थीम है वो गेमर्स के लिए काफी ज्यादा सही है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, और उनको गेम से रिलेटेड ही थीम या वॉलपेपर वगैरह सही लगता है तो देख सकते हैं, ये आप ही लोगों के लिए है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आपको यहाँ पे एक R.O.G का वॉलपेपर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायल पैड वगैरह सभी चीज यहाँ पे आपको गेमिंग स्टाइल पे देखने को मिलता है, जितने भी यहाँ पे आइकन आपको देखने को मिल जाता है। बात किया जाए यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल की, तो देख सकते हैं ऊपर में आपको एक अलग सा वॉलपेपर भी दिया गया है, वो भी गेमिंग वाला। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन का जो स्टाइल है MIUI 11 वाला कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है। लॉक स्क्रीन की बात किया जाए तो देख सकते हैं लॉक स्क्रीन में आपको कुछ इस तरह का एनिमेशन देखने को मिल जाता है। और इसके सेटिंग पैनल में आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, बट अगर आप MIUI 12.5 या MIUI 12 के कंट्रोल सेंटर को यूज करते हैं तो उसमें आपको काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिल जाता है, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। बात किया जाए कि कैसे आपको इसे डाउनलोड करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, तो आप उस लिंक को क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको सिंपली यहाँ पे थीम स्टोर पे आके टाइप कर देना है R.O.G, जैसे कि यहाँ पे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसके बाद आप भी इस थीम को डाउनलोड करके इजीली से यूज कर सकते हैं। तो जाते जाते वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए कि आपका फेवरेट थीम कौन सा है, और चैनल पे नए आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।